वेलकम टू द रैकेट क्लासेस। आज मैं आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताऊंगा और इसका मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर। और जो वास्तविक संख्या होती हैं वो परिमित संख्या, परिमित संख्या और अपरिमित संख्या से बनी होती हैं। ठीक है, अपरिमित संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? हम परिमित संख्या और अपरिमित संख्या को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परिमित संख्या किसे कहते हैं? परिमित संख्या होती हैं जो P/Q की फॉर्म में होती हैं। परिमित संख्या क्या होती हैं? जो P/Q की फॉर्म में होती हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, जैसे 2/4, 1/6, 4/2, ठीक है, और ऐसी -1/2 जो P/Q की फॉर्म में होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमित संख्या कहते हैं। जैसे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? यानी Q जो है ना वो 0 के बराबर होना नहीं चाहिए। जैसे हम ऊपर मानते हैं यहाँ पे कोई 1 है और 1 के नीचे 1/0 है। अगर हम 0 को डिवाइड किसी भी नंबर में अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है। ठीक है, और अनंत का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अपरिमित संख्या क्या होती है? अपरिमित संख्या हम उसे कहते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते। जैसे आपका √3, ठीक है, √2 और पाई। तो ये क्या हमारी अपरिमित संख्या है। संख्या सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। उस जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, etc। विषम संख्या, विषम संख्या हम उसे कहते हैं जो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, ठीक है, 7, etc। तो विषम संख्या क्या होती है? जिस नंबर में 2 का डिवाइड ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। एक है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। जैसे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये कंटिन्यूसली चलती जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होती है ना। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ यही फर्क होता है, प्राकृतिक संख्या यहाँ पर 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्या यहाँ पर 0 से स्टार्ट होती हैं और कंटिन्यूसली वो चलती जाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या के बाद आता है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से और 1 से, यानी खुद के नंबर से, है ना, जो स्वयं से और 1 से डिवाइड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका जो छोटी संख्या है वो 2 है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 3 भी यहाँ पे एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकता है और 1 से भी डिवाइड हो सकता है। यानी स्वयं के नंबर से डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो। ठीक है, और 2 के नीचे तो हम 1 मान सकते हैं ना, तो वो 1 से भी डिवाइड है और स्वयं के नंबर से भी डिवाइड है। तो 2, 3, 4 नहीं है, 5, ठीक है, 5 भी अभाज्य संख्या है। 6 नहीं है, 7, 8 नहीं है, 9, 10, 11, etc। तो समझ में आ गया अभाज्य संख्या। संख्या
भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, 8, 6, है ना, 7 नहीं 8, 4, 8, 6, 10, 12, ये क्या है? भाज्य संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। एक आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या कैसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो धनात्मक हो और ऋणात्मक हो। जैसे आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये ऐसे ही चलती जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करूँगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही।